जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी यानी कि वंशागति जो है ये क्या है, इसकी परिभाषा तथा इसको आज हम सिर्फ परिभाषा ही नहीं, हम इसको समझेंगे क्या है, इसको हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। वंशागति क्या है, हमारा टॉपिक है वंशागति। तो वंशागति से जुड़े जो और भी बातें हैं वंशागति से वो पढ़ेंगे। हम अगर परिभाषा को ही रट के बैठ जाएं तो हम अपने एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर वंशागति से क्वेश्चन आया है तो हम आंसर तो लिख देंगे, हमें नंबर भी मिल जाएगा, पर जो वंशागति है ये हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें रटने से ज्यादा समझना जरूरी होता है। अगर हम उस चीज को समझ जाते हैं तो हम बहुत टाइम तक उसको भूल नहीं पाते, हम उसको भूल नहीं सकते। अगर हम रट के बैठे हैं तो हम जल्दी से जल्दी उसको भूल जाएंगे। तो चीज को रटना नहीं, उस चीज को समझना जरूरी होता है कि हम उस चीज को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं, हम उसको उतने अच्छे से पढ़ें कि वो हमें समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं आज वंशागति क्या है। तो वंशागति से जुड़े जो और भी बातें हैं उनको देखेंगे। वंशागति से पहले हम देखते हैं जो जनन होता है। जनन क्या है? तो जनन कोशिका जो जीव होते हैं उनका प्रमुख लक्षण जनन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन। ये जो जीव होते हैं, जीव जंतु, कोई भी जो जीवित जंतु है उनका प्रमुख लक्षण होता है। कुछ जो जनन है इसकी परिभाषा क्या है? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। यानी कि जो जनन है इसकी परिभाषा हम ये भी देख ले रहे हैं कि जो जनन है, ये क्वेश्चन है कि जो जनन है ये जीवों का प्रमुख लक्षण है। तो जीव जंतुओं का प्रमुख लक्षण कौन है? तो जनन है, रिप्रोडक्शन। यानी कि और इसकी परिभाषा क्या है? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जो जीव होते हैं ये रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। हाँ, तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि जो हमारी पीढ़ी है, हमारा जो वंश है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे, इसी के लिए जो जीव होते हैं ये जनन करते हैं। जीव जनन इसलिए करते हैं कि उनका जो वंश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे, इसलिए करते हैं। जो जनन होता है वो कोशिकीय स्तर पर भी होता है। जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन, ये कोशिकीय स्तर पर भी होता है। तो उसमें क्या होती है? कोशिकीय स्तर पर भी होता है। तो उसमें जो होंगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय होंगे तो एक ही कोशिका में उनका सब ग्रोथ, सब चीज एक ही कोशिका में होगा। तो एक कोशिका में उनका रिप्रोडक्शन भी होगा, यानी कि जनन भी होगा। तो वो क्या करेंगे? ये एक क्वेश्चन आज हम और देख ले रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, वो ग्रोथ किस प्रकार करती है और रिप्रोडक्शन किस प्रकार करती है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, उनका ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों सेम ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्योंकि अगर वो ग्रोथ करेंगे तो भी वो एक कोशिका का, जो एक कोशिका है, एक कोशिकी, तो उनका आकार बड़ा करेंगे, उनमें दो न्यूक्लियस होंगे और आकार बड़ा करके वो दो कोशिकाओं में विखंडित हो जाएंगे, यानी कि दो कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे। और जो अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो भी यही करेंगे कि कोशिका आकार बड़ा करेंगे तथा ये दो कोशिकाओं में टूट जाएंगे। इसी प्रकार से ये दो सिमिलर ही कर रहे हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। ये एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से। जो जीव होते हैं इनका प्रमुख लक्षण, जो दो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? तो पहला है जो जीव अपने माता पिता से समान होते हैं, ये पहला लक्षण है कि जो संतान बनेंगी वो अपने माता पिता से समान होंगी। तथा दूसरा क्या है कि जो संतान बनेंगी वो अपने माता पिता से समान ना होकर भिन्न होंगी। तो क्यों होंगी? तो इसलिए होंगी कि जब वो संतान बन रही है तो उस संतान में वो लक्षण आएंगे जो उनके माता पिता में है। उनके माता पिता का लक्षण उनकी पुत्र पुत्री कुछ भी, तो उनके संतान में वो लक्षण जाएंगी। और जो दूसरा लक्षण होता है वो भिन्न होता है। तो वो क्यों होता है? वो भिन्न होता है तो उसमें लक्षण क्या आएंगे? जो संतान बनेगी उसमें क्या लक्षण आएंगे? तो वो जो संतान में लक्षण होंगे वो स्वयं अर्जित करेंगे। जो लक्षण रहेंगे उनके अंदर वो खुद से पाएंगे, यानी कि स्वयं अर्जित करेंगे। तो ये उनसे सभी वंशागति से जुड़ी जो बातें हैं वो हमने देखा। जो लक्षण अपने माता पिता से संतान में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उनको वो जो लक्षण है उसी को ही वंशागति। आइए देखते हैं, वही वंशागति है।
वंश के जो उनके वंश में धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो जाते रहते हैं, तो वो क्या है उनको देखेंगे, वो मेन पॉइंट है। तो वंशागति किसे कहते हैं, आइए परिभाषा के माध्यम से उसको जो देखते हैं कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से यानी कि माता पिता, जो एक पहली पीढ़ी है माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतान, जो दूसरी पीढ़ी संतान है उसमें वंशागत होते हैं, यानी कि वंशागत जो लक्षण जाते रहते हैं तो उन्हें वंशागत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जो अभी हमने देखा कि जो संतान है वो अपने माता पिता से लक्षण जो पा रहे हैं उसको वंशागत कहते हैं, जो लक्षण आ रहे हैं उसको वंशागत कहते हैं। तथा आनुवंशिक लक्षण, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो लक्षण आते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो अथवा विशेषक कहलाते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण अथवा विशेषक कहलाते हैं। जो माता पिता यानी कि जो माता पिता है, मान लीजिए कोई ये माता पिता है तो इनसे जो लक्षण जा रहे हैं इनके संतान में वो क्या होंगे, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। जो लक्षण जा रहे हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे, तभी तो वो अपने माता पिता से समान दिखते हैं, उनसे समान रहते हैं, उनसे समान दिखते हैं। ये इसी कारण क्योंकि उनके अंदर जो लक्षण है वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं या विशेषक कहलाते हैं। तथा आनुवंशिक जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो दूसरी पीढ़ी है उसमें स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। यानी कि क्या हम समझे, जो अभी इतनी देर से हम समझ रहे हैं कि ये बार बार हम बोल रहे हैं कि माता पिता से जो संतान होती है उसमें लक्षण जाती है, तो हमने क्या देखा कि हम बस अभी तक यही देख रहे थे कि माता पिता से जो लक्षण जा रहे हैं वो संतान में जा रहे हैं, क्यों, इसी की वजह से वो संतान अपने माता पिता से समान दिखते हैं, समान रहते हैं। तो जो लक्षण जा रहे हैं, जो यहाँ अपने माता पिता से कोई लक्षण यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये क्या उसको क्या कहेंगे, तो जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया हो रही है, जो एक पीढ़ी से, देखिए यहाँ पर फिर से आनुवंशिक लक्षण, जो आनुवंशिक लक्षण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो दूसरी पीढ़ी है उसमें स्थानांतरित यानी कि जाने की होने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया को वंशागति हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि उसी प्रक्रिया को हेरिडिटी कहते हैं। जो हम काफी देर से कह रहे हैं कि एक माता पिता से जो संतान होती है उसमें लक्षण जाते हैं, तो वो जो लक्षण माता पिता से संतान में आते हैं उसी लक्षण के आने की प्रक्रिया को वंशागति यानी कि हेरिडिटी उसी को कहते हैं। तो एक पॉइंट और बन रहा है कि जो लक्षण आते हैं उनको क्या कहते हैं, जो माता पिता से लक्षण संतान में आते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, अथवा या इसे विशेषक भी कहते हैं, अथवा उसे विशेषक भी कहते हैं। तो वे लक्षण फिर से देख लीजिए, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से यानी कि माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतानों में वंशागत होते हैं, आनुवंशिक लक्षण अथवा विशेषक कहलाते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं, उसी प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वंशागति किसे कहते हैं, वंशागति की परिभाषा तथा वंशागति से जुड़े जो अन्य बातें हैं, सभी जो अलग अलग कुछ चीजों से कनेक्ट है वंशागति, उनको हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो इस वीडियो में कि वंशागति किसे कहते हैं, जो उनसे मिले जुले जो अन्य बातें हैं उनको अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।